प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा अपने अंग संग सहाय रखें सभी को। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और संगत जी मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। जैसा कि गुरुपा ने 15 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा ने ये सेवा बख्शी है, तो आज मेरा ये 9वां शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कल जब मैं अपने बेटी को लेके मायके से ससुराल आ रही थी तो शाम के टाइम जब हम निकले तो हर वक्त सारा रास्ते में हर जगह गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। हर जगह, घर से निकलने तक लेकर टिकट काउंटर में, फिर प्लेटफॉर्म में, फिर जब हम ट्रेन में उठे तो चलती ट्रेन के बाहर से भी गुरुपा ने दर्शन दिया बटरफ्लाई के रूप में। फिर मन ही मन में सोच रही थी कि आज गुरुपा इतना दर्शन दे रहे हैं, हो सकता है मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा है, बहुत बड़ी कोई कष्ट मेरे या मेरे परिवार के ऊपर आया है जिसके कारण गुरुपा लगातार हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें सुरक्षा कवच में रखे हुए हैं, हर जगह हमारे संग संग हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो उतरने के बाद उस ऑपोजिट साइड से एक ट्रेन आती है, थ्रू ट्रेन जाती है खूब स्पीड में, जो कि रुकती नहीं है, थ्रू ट्रेन थी। तो उस ट्रेन के हवा के झोंके से एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ते उड़ते, जैसे ही मैं ट्रेन से उतरने के बाद 2-3 कदम ही मैं गई होंगी कि उधर से उस थ्रू ट्रेन की स्पीड से एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वो भी मरी हुई आके उड़ते उड़ते आके सीधे मेरे पैर के पास थोड़े से डिस्टेंस में जाके वहाँ पे गिरी। तो मैं उसको ध्यान से देखने लगी तो ऐसा लगा मुझे कि वो मर चुकी है। तो मैं सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है, लगातार गुरुपा दर्शन दे रहे हैं। मन में थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कोई विपदा है, जरूर कोई कष्ट है जो कि गुरुपा इस तरह से काट रहे हैं। तो बाकी जो है वो तो होता है ना, गुरुपा जैसे कहते हैं ना कि 100% में से 90% तो मैं झेलता हूँ, 10% ही तुम्हें झेलना पड़ता है, जो कि वो भी बहुत कष्टदायक होता है। कष्ट मतलब झेल ही नहीं पाते हैं हम, ऐसा होता है। फिर अगर वो जो 90% है वो अगर उसको भी यदि अगर झेलना पड़ा फिर तो हमें कोई मतलब हम यहाँ रहे ही ना पृथ्वी में, क्योंकि वो 10% का कष्ट सहन करने में ही हमारी जान निकल जाती है। तो
जब वो बटरफ्लाई, मरी हुई बटरफ्लाई आके पैर के पास उड़ते उड़ते आके गिरी, तभी मैं डर भी गई और मैं समझ गई कि ये ज़रूर कोई बहुत बड़ी विपदा थी। हाँ, कोई कष्ट था जो कि लगातार गुरुपा मुझे दर्शन दे रहे हैं। और अभी एक मरी हुई बटरफ्लाई मुझे दिखी, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने उस छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में ले लिया। तो गुरुपा, ये जो आप हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, इसका जितना भी शुक्राना करें शायद कम है। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। उस छोटी सी बटरफ्लाई की आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा, उन्हें मोक्ष प्रदान करिए गुरुपा। हे बटरफ्लाई, आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। हे गुरुपा, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद क्या होता है संगत जी, देखिए, जैसे ही मैं घर आती हूँ, घर आते आते मुझे फीवर आ जाता है। घर पहुँचती हूँ 7 बजे। उसके बाद थोड़ा घर का काम रहता है, जैसा कि मैं खाना बनाना, तो बेटी को शाम के टाइम कुछ देना, बस वही थोड़ा सा पानी मैंने यूज़ किया तो मुझे ठंड लग गई और मुझे फीवर आने लगा शाम से ही। तो शरीर मेरा टूटने लगा और मैं किसी तरह से बस बेटी को खाना दे पाती, हाँ, और उसके बाद मैं सो जाती। फिर उठती तो उठने में बहुत कष्ट हो रहा था, फिर धीरे धीरे मुझे फीवर आ गया। फिर उसी में क्या है, मुझे पेट दर्द होने लगा, मुझे चक्कर जैसा आने लगा, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। मैं कहूँ अचानक से मुझे इतना कुछ क्यों हो रहा है। फिर मैंने बेटी को खाना दे के मैं सो गई। हाँ, सोने के बाद फिर मैं 1-2 घंटे बाद उठी तो फिर देखा कि फीवर और भी ज़्यादा आ गया। फिर मैंने गुरुपा का जल प्रसाद पिया। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि क्यों गुरुपा तब शाम से ही घर से मायके से ही मुझे 3 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे थे, क्योंकि शायद मुझे ये सब वहीं घर पे ही होना था, मायके में ही या फिर रास्ते में। पर ऐसा गुरुपा ने नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे बेटी को लेके आना था, क्योंकि मंडे, ये संडे की घटना है, मंडे को उसको स्कूल है, तो हम इसलिए शाम को निकले कि मंडे को उसको स्कूल ले जाएंगे। तो अगर मुझे ऐसा कुछ होता मायके में तो शायद मैं घर ना आ पाती, तो बेटी का स्कूल भी ना होता। और एक बात कि रास्ते में मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ, जैसे वॉमिटिंग जैसा फील होना, पेट में दर्द, हाँ, सर चकराना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब घर आने के कुछ देर बाद हुआ। तो ये सब कुछ होने वाला था जो कि गुरुपा ने उस छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में काटा। हाँ, क्योंकि स्टेशन में भीड़ होता है, प्लेटफॉर्म में कहीं ऐसा हो कि मैं गिर जाती तो क्या होता मेरा, मेरे बेटी का। तो इसलिए गुरुपा ने ये जो 90% कष्ट गुरुपा ने उस बटरफ्लाई के रूप में ले लिया। बाकी 10% जो कि हमें झेलना पड़ रहा है, देखिए इसमें भी हमारी हिम्मत हार जा रही है। पर गुरुपा से मैंने अरदास किया था, गुरुपा घर में मैं अकेली हूँ जो कि मुझे ही काम करना पड़ता है बेटी के लिए, तो इतनी सी शक्ति दे दीजिएगा कि मैं उसके लिए खाना बना सकूँ, हस्बैंड अंकल जी को खाना दे सकूँ। तो गुरुपा ने इतनी शक्ति दी। रात को जब उसके पापा आए तो फीवर तो था, पर उठ के उनको खाना दे सकी, बाकी काम मैं कर सकी। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आज जैसे अमृत वेले में गुरुपा ने मुझे अमृत वेले में उठा दिया। रात को सोने से पहले मैंने बोला था, गुरुपा आप मुझे सुबह उठा दीजिएगा, जिससे कि काम कर सकूं धीरे धीरे, मतलब मुझे उतना ज़्यादा फीवर ना हो कि मैं उठ ना पाऊँ, बेटी को स्कूल जाना है। तो देखिए गुरुपा ने मुझे उठा दिया। थोड़ा बहुत दर्द था पर अभी ठीक हो चुका है। बाकी जो है गुरुपा तो हमारे अंग संग सहाय है, गुरुपा सब ठीक कर देंगे।
तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।